गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है हमारा कहानी से, दूसरा तरीका है हमारा कोड से। कोड का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं, आपको उन पर गौर करना होगा। अगर आप उन पर गौर करना सीख गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी आसानी मिलेगी। और जिन बच्चों को अर्थ निकालना भी नहीं आता और मीनिंग नहीं आती, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। चलिए तो फिर हम लोग करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है वो है एक पुअर मैन, यानी एक गरीब व्यक्ति की कहानी। ONCE, वंस। वंस वंस का मतलब होता है एक बार। आ आप इसे चाहे ए बोलिए चाहे आ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस आ, एक बार। पुअर 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 का मतलब क्या होता है? गरीब। अब हमारा एक कोड है PER। कहीं पर भी आपको इंग्लिश में PER मिल जाए तो आपको PER को पढ़ना है पर। क्या पढ़ना है? पर। वंस अ पुअर, SON को क्या पढ़ते हैं? सन। तो क्या पढ़ेंगे इसे? पर्सन। वंस अ पुअर पर्सन, एक बार एक गरीब व्यक्ति। वॉस, ING आ गया। ING को पढ़ते हैं इंग। क्या पढ़ते हैं? इंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है? थिंकिंग। थिंकिंग थिंक का मतलब होता है सोचना। एक बार एक गरीब व्यक्ति सोच रहा था। अबाउट 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 का मतलब होता है के बारे में। हिज का मतलब उसके। अब देखिए यहाँ पे बड़ा शब्द आया है, तो अब हम एक काम करेंगे, इसे कई टुकड़ों में तोड़ेंगे, यानी हम लोग इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखेंगे। तो एक हमारा कोड आया है, तो सबसे पहले हम लोग कोड पे गौर करते हैं। TURE। आपको इंग्लिश में कहीं पर भी TURE मिल जाए तो उसे पढ़ना है हमें चर। क्या पढ़ना है? चर। अभी आपको लग रहा हो कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, तो जैसे आपने कभी पढ़ा होगा फ्यूचर, नेचर, तो सबके आखिरी में क्या होता है? TURE। तो यानी यहाँ पे TURE लिखा है, उसे क्या पढ़ना है? चर। EX को पढ़ना है एक्स। PEN पता है आपको? पेन। DID एक्सपेंडिचर। S लगा है तो क्या पढ़ देंगे? एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चे। यानी एक बार एक गरीब आदमी किसके बारे में सोच रहा था? अपने खर्चों के बारे में। ही, FOUND, फाउंड, उसने पाया। दैट, THAT, दैट, की। हिज, उसकी। INCOME, कम। इनकम यानी उसकी आमदनी। इज। अब देखिए शब्द है, इसको तोड़ना है थोड़ा थोड़ा। BE को पढ़ते हैं हम लोग बी। LOW, लो। बिलो का मतलब होता है से नीचे। देन, हिज एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स यानी जब उस व्यक्ति ने सोचा तब उसे पता चला दैट हिज इनकम इज बिलो देन हिज एक्सपेंडिचर्स, यानी जो उसकी आमदनी है उसके खर्चों से कम है। वंस अ पुअर मैन वॉज थिंकिंग अबाउट हिज एक्सपेंडिचर्स, यानी एक बार एक गरीब आदमी अपने खर्चों के बारे में सोच रहा था। ही फाउंड, उसने पाया। दैट, की। हिज इनकम, उसकी जो आमदनी है, इज बिलो देन हिज एक्सपेंडिचर्स, यानी उसके खर्चों से क्या है? उसकी आमदनी कम है। हिज फैमिली, उसका जो परिवार था। वॉज इन डीप। डीप का मतलब गहरा। TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है समस्या। तब उसकी जो फैमिली थी वो किस में थी? गंभीर समस्या में थी। हिज फ्यूचर। TURE आपको कहीं पे मिल जाए, क्या पढ़ना था हमें? चर। तो इसे क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। उसका फ्यूचर। लुक्ड। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ED लिखा मिल जाए तो ED को क्या पढ़ना है? डा। क्या पढ़ना है? डा। हिज फ्यूचर लुक्ड, उसका भविष्य कैसा दिख रहा था? डार्क। ही, अब यहाँ पे कोड आया है हमारा, तो कोड पे काम करना है। GST, यानी आपको इंग्लिश पे कहीं पे GST मिल जाए तो उसे पढ़ना है टा। क्या पढ़ना है? टा। तो क्या बन जाएगा? थॉट, उसने सोचा। दैट, की। आई शुड, SHOULD को पढ़ते हैं शुड। ऐसा ही शब्द है हमारा कुड और वुड। आपको याद रखना जो यहाँ पे L है वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब L का उच्चारण नहीं करेंगे। शुड का मतलब होता है चाहिए। गो टू सिटी, उसने सोचा कि उसे कहाँ जाना चाहिए? सिटी यानी शहर में। एंड वर्क देयर, और उसने सोचा उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए? शहर में काम करना चाहिए। ही टोल्ड, उसने बताया। हिज फैमिली, अपने परिवार के। मेंबर्स
मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब सदस्यों को, उसने अपने परिवार के सदस्यों को बताया दैट कि आई एम इन डेप्ट, डेप्ट मैं किस पर हूँ, कर्जे पर, यानी मेरे ऊपर क्या है, कर्ज। एंड गोइंग और जा रहा हूँ, टू कहाँ जा रहा हूँ, सिटी यानी शहर जा रहा हूँ। यूएन को पढ़ते हैं हम लोग अन, टीआईएल टिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक की। आई कम जब तक मैं आ ना जाऊँ। यू ओनली नीड, नीड का मतलब आवश्यक है, ज़रूरत। यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन, यानी जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, यू नीड टू स्पेंड मनी, आपको केवल खर्चा करने की ज़रूरत है। ऑन किस पर, अब बड़ा शब्द है, नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, थिंग्स, यानी जब तक मैं शहर से वापस ना आ जाऊं तब तक तुमको पैसे किस में खर्च करने हैं, केवल ज़रूरत की चीज़ों में। ही स्टार्टेड, स्टार्टेड उसने चालू कर दिया। वर्क, वर्क का मतलब काम। इन, अब एक फिर से हमारा कोड आ गया है तो हमें कोड पे काम करना है। आपको कभी भी इंग्लिश में DGE लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है जा, क्या पढ़ना है, जा। तो क्या बन गया है हमारा, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है हमारा सेतु या पुल, ब्रिज। अब फिर से देखिए बड़ा शब्द है तो इसको हमें टुकड़ों में तोड़ना है। कंस, CUNS कंस, TRUC ट्रक, TIUN को क्या पढ़ते थे हम लोग, शन। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने कहाँ पे काम करना चालू कर दिया, एक निर्माण कंपनी में चालू कर दिया काम, जो ब्रिज बनाती थी यानी पुल बनाती थी। देयर, वहाँ पर। UN आ गया, इसे क्या पढ़ेंगे, अन। फॉर्चूनेट, वहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। इंसिडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, वहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हैपेंड, हुई। ही फेल, वो गिर गया। डाउन, नीचे। फ्रॉम, द, GST आ गया, इसे क्या पढ़ना है, टा। हाइट, ऊंचाई से। ऑफ ब्रिज, वो क्या हो गया, ब्रिज की ऊंचाई से गिर गया। अब आगे की कहानी हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।